हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमित और स्वागत करता हूं सभी का आपके चैनल ट्रिकी नमित में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वंडर अकाउंट्स को कैसे विड्रॉ कर सकते हो, आपको करने चाहिए विड्रॉ कि नहीं करने चाहिए, वो सब बताऊंगा। पेमेंट मिलती है कि नहीं मिलती, सब बताऊंगा। तो वीडियो पसंद है तो मेरी तरफ से एक लाइक जरूर कर देना यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तभी करना, ना लगे तो चाहे आप मत करना। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोई भी लूट अपडेट होती है, कुछ भी होता है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और साथ ही अगर आपने हमारे एयर ड्रॉप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको कैसे विड्रॉ करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि वंडर टोकन का जो विड्रॉ है वो स्टार्ट हो चुका है कल से ही। 24 अगस्त है और आज 25 अगस्त है और ये 2-3 दिन तक चलेगा, मतलब 26-27 तक ये चलेगा। तो ये राउंड 2 का विड्रॉ है, ठीक है। राउंड 2 मतलब कई यूज़र के क्वेश्चन होंगे कि यार इसमें पेमेंट राउंड में मिली थी कि नहीं मिली थी, सब आपको बताऊंगा। और आपको विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना है, अगर आप करना चाहो तो वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो देखो, राउंड 1 में पेमेंट सबको मिली थी, 100% मिली थी जिसने फीस पे करी थी और जिसने फॉर्म फिल करा था। जैसे कि आपको अभी पता है कि राउंड 2 में हमें थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी हमें टोकन्स को विड्रॉ करने के लिए, उसी प्रकार राउंड 1 में भी हमें फ़ीस देनी पड़ी थी। राउंड उसमें तो कम फीस थी, जैसे इस बार आपको हमें 27 से 28 रुपये देनी आपको पड़ेगी और पिछली बार 20 से 21 रुपये फ़ीस थी। तो आपको मैं पहले राउंड 1 का दिखा देता हूँ कि राउंड 1 में जो पेमेंट मिली थी वो 100% मिली थी। जैसे कि मैंने विड्रॉ करा था, आप देख सकते हो 4840 टोकन मेरे को मिले थे WND वंडर टोकन के, जो कि हमें मिले थे बोलोलैक्स एक्सचेंज पे। ठीक है, अब देखने में ज़्यादा लग रहे होंगे, इसकी ट्रेडिंग भी चल रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखने में भी ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो इस एक्सचेंज पर बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, ये जो है ये टोकन कॉइन मार्केट कैप कॉइन गेको पे लिस्ट है और कॉइन गेको पे इसकी जो वैल्यू है वो एक टोकन की वैल्यू, ठीक है, एक टोकन की वैल्यू 190 रुपये है। आप देख सकते हो वहाँ पे एक WND टोकन की वैल्यू 190 रुपये, और हमें अराउंड शायद 14 टोकन इस बार मिले हैं राउंड 2 में। लेकिन अगर हम यही जो टोकन हमें अगर बोलेक्स एक्सचेंज पे मिले तो इसकी वैल्यू जो 4840 टोकन मिले हैं इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 286 रुपये है। ठीक है, तो ये फ़र्क है अगर हमें टोकन्स यहाँ हमें मिलेंगे हमें बोलोलेक्स एक्सचेंज पे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, आप वीडियो पूरी देखना। आप यहाँ देख सकते हो कि 4840 टोकन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0.000332 BTC है। ठीक है, अगर ये बोलोलेक्स एक्सचेंज पर हम इसको कंपेयर करें तो आपको मैं 0.0032 BTC भी दिखा देता हूँ कि कितना बनता है, ताकि आप क्लियर हो जाओ कि यार मैं सच बोल रहा हूँ, ताकि आप विश्वास कर लो। आप यहाँ देख लो 0.000332, आप देख सकते हो 285 रुपये वैल्यू 4840 टोकन की। ठीक है, तो इसको हम बाद में कवर करते हैं, पहले आपको मैं विड्रॉ का प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, तो आपने कैसे करना है विड्रॉ, यहाँ पे आप अपने बोट पे चले आना। बोट पे जाने के बाद, और आपको पहले बता दूं सारा का सारा डिसीजन आपका होगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, आपकी मर्जी है। अगर आप 28 रुपये आप लगा सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है 27 से 28 रुपये देने की, अगर आपको दिक्कत नहीं है कि यार हमारे सही से हमें 2829 रुपये का लॉस हो भी जाता है तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट जिनको फ़र्क पड़ने वाला है तो आपकी मर्जी है। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आपको मैं बस बता सकता हूँ कि आपको विड्रॉ करना चाहिए कि, मतलब आपको मैं बता सकता हूँ कैसे करना है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि यार आपके पैसे आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मेरा काम आपको गाइड करना, तो वो आपको मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, आपकी विड्रॉ कैसे करना है। देखो, इसमें विड्रॉ करने के लिए हमें फ़ीस देनी पड़ेगी। ये राउंड 2 है, हमें राउंड 1 में भी देनी पड़ी थी। ठीक है, और मैंने राउंड 1 भी आपको बताया था कि आप इसमें ज्वाइन कर लो। तो उन्होंने क्या बोला था कि यार अगर आप राउंड 1 में हमें फ़ीस देते हो, ठीक है, तो हम मतलब जो फीस दे सकता है राउंड 1 में वो आप फीस दे के विड्रॉ कर लो। ठीक है, इन्होंने लेकिन साथ में इन्होंने एक चीज़ और भी बोली थी कि हम राउंड 1 में फ़ीस ले रहे हैं लेकिन राउंड 2 में फ़ीस नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके राउंड 1 के टोकन भी विड्रॉ होंगे, राउंड 2 के भी टोकन विड्रॉ होंगे। लेकिन इन्होंने यार राउंड 2 में भी फ़ीस जो है वो उसके लिए बोल दिया, तो वो बहुत यार गलत बात लगी, मतलब कि यार इन्होंने ऐसा बोला तो गलत लगा, बट फिर भी मेरा काम आपको बताना, तो आपको मैं बताया था। या आप बोट पर आ जाओगे, बोट पर आने के बाद आप नीचे यहाँ 4 डॉट पर आना, 4 डॉट पर आने के बाद पहले आप यहाँ मेन्यू पर आ जाना। ठीक है, आपको ये वाला मेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको विड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक तो विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेल WND टू वंडर टीम। तो आप अपने टोकन्स को कैसे विड्रॉ कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद विड्रॉ कर सकते हो जो एड्रेस आपने दिया। ठीक है, जब आपने ज्वाइन करा होगा ये एयर ड्रॉप तो आपने एक एड्रेस दिया होगा अपना ईथरम का एड्रेस, ERC20 का एड्रेस। ठीक है, तो या तो आप अगर विड्रॉ करोगे तो आपको टोकन जो है वो वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप
को टोकन वहाँ नहीं लेने, आप टीम को डायरेक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने एक ऑफर भी चलाया है कि आप इनके टोकन इनको डायरेक्ट सेल कर सकते हो और उसके बदले ये आपको उतनी ही वैल्यू के US$ दे देंगे। लेकिन इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि यार ये सिर्फ $5,000, ठीक है, मतलब $5,000 के टोकन ही लेंगे। तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम हुआ तभी आप ये टोकन सेल कर पाओगे, लेकिन अगर ना हुआ तो आपके टोकन शायद वेस्ट जाएँ या फिर आपको रिफंड कर दें, ठीक है। तो वो ऑप्शन आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको फीस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी अगर आप टीम को सेल करते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन मैं टीम का आपको बता रहा हूँ। मान लो आप टीम को सेल करना चाहते हो, मान लो आप लिखोगे सेल द बोर्ड बैलेंस, ठीक है, इस पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आप टीम को सेल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कुछ फीस देनी पड़ेगी। मान लो आप BNB में इनको फीस देते हो या किसी भी करेंसी में फीस देते हो तो अराउंड आपको $2 शायद देनी पड़ेगी, ठीक है। $2 ज़्यादा अमाउंट होता है तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये करो, ठीक है। $2 अगर आपके पास बहुत पैसा है या फिर मतलब इतना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेने का आपको फ़ायदा भी उतना ही है। क्योंकि मान लो आप इनको 14 टोकन दोगे, ठीक है, आपको 14 WND टोकन मिलेंगे $14 के, तो आपको फ़ायदा भी उतना ही है। अगर आप $2 की फीस देके इनको दोगे और अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है, वेट लिस्ट में, तो आपको $14 की पेमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो ना हो वो तो कुछ गारंटी कह नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं बोलूँगा कि आप खुद ही विड्रॉ कर लो अगर करना चाहो तो। अगर करना चाहो, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहो तो आप यहाँ विड्रॉल पर आना। विड्रॉल के ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ कोई भी करेंसी यूज़ करना, लेकिन आपको मैं बोलूँगा BNB या फिर TRX चूज़ करो। इसमें फ़ीस सबसे ज़्यादा कम लगती है सेंड करने की टोकन। चाहे आप BNB चूज़ करो, चाहे आप TRX चूज़ करो, जो करेंसी आपके पास पड़ी हो वो आप चूज़ कर लेना, वो आपकी मर्जी है। दोनों ही सेम है, तो मान लो मैं BNB चूज़ करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने BNB चूज़ कर लिया और इसमें एक बेनिफिट भी है, ठीक है, एक वो बेनिफिट राउंड 1 यूज़र्स के लिए। तो अभी आप मान लो पहली बार विड्रॉ करो तो कैसे करना है, BNB पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनको आपने 0.016 के टोकन BNB टोकन आपने इनको इनके एड्रेस पे सेंड करना है, जिसकी वैल्यू अराउंड 28 से 29 रुपये, ठीक है। चार्जेस काट के अराउंड मतलब आपको 30 रुपये शायद पड़ जाए, अप्रोक्स मैक्सिमम 30, ठीक है। तो आपने इनके एड्रेस पे सेंड कर देना है। ये इनका एड्रेस है, ठीक है, ये इनका एड्रेस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जो है इनको टोकन सेंड कर देना 0.016। तो आप कैसे सेंड करोगे, आप कोइंसिस से कर सकते हो, आप इनको जो है किसी भी एक्सचेंज जहाँ पे आपके पास BNB पड़े हो, अगर आपके पास TRX पड़े हैं ट्रस्ट वॉलेट में तो आप TRX से भी इनको पेमेंट कर सकते हो। तो आपने कैसे करनी है, यहाँ पे 0.016 आप डालोगे तो आप यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी नेटवर्क फीस लगेगी, थोड़ा ये लगेगा, तो आपके अराउंड 30 पे बनेंगे और आपने इनका एड्रेस डाल के सेंड कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप इनको सेंड करोगे, ठीक है, जैसे आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपको एक ट्रांजैक्शन हैश मिलेगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन हैश मिलेगा। आप सेंड पे क्लिक करना, ठीक है, जहाँ पे आपका ये आ जाएगा ना सेंड BNB। जब आप सेंड कर दोगे तो आपको ये शो होगा सेंड BNB, तो आपके पास ये शो होएगा, तो आपको यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हैश होएगा, ये आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन हैश। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको पेस्ट करने को बोलेगा, आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे आप पेस्ट कर देना बस, और कुछ नहीं आपने करना। बस इतना सा काम आपने करना है कि आपने इनको फ़ीस पे करनी है और जो भी फ़ीस इनकी बनती है 30 रुपये, और आपने यहाँ पे जो है वो पे कर दे, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना ट्रांजैक्शन है, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने राउंड 1 में विड्रॉ करा था तो आपको क्या मैसेज आएगा, तो आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने राउंड 1 में विड्रॉ करा था, ठीक है, राउंड 1 में $0.30 फीस थी। तो जैसे ही आप ये हैश सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आप जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि, ठीक है, यहाँ पे कि इस तरह का आपको दिख जाएगा कि थैंक यू, ठीक है, इस तरह का कुछ मैसेज आ जाएगा आपके पास। तो बस ये आपने हैश यहाँ पे पुट कर देना है। अब राउंड 1 वालों के लिए क्या फ़ायदा है, राउंड 1 वालों को राउंड 2 के टोकन से ड्रॉ करने के लिए ₹1 पे नहीं करना। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है राउंड 2 वालों के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने ग्रुप में बोला है कि जिन्होंने राउंड 1 में फ़ीस दी थी उन्हें राउंड 2 में फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने जो पहले हैश सबमिट करा था वही हैश आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है, वही हैश आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आपको दोबारा जो है यहाँ पे सबमिट करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप वही वाला हैश यहाँ पे दोबारा सबमिट कर सकते हो। तो आपका ये काम तो ख़त्म हो गया विड्रॉ का, कि आपने कैसे करना है सब मैंने आपको बता दिया। बाकी अब आपके आगे मर्जी है कि आप करना चाहो कि नहीं। तो कुछ आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आपको। देखो पिछले बार इन्होंने क्या करा था, जब हमने अपना इनको फ़ीस दे दी थी, फ़ीस देने के बाद हमें टोकन्स हमारे ट्रस्ट वॉलेट जो हमने एड्रेस दिया था, हम अपने ट्रस्ट वॉलेट का ERC20 एड्रेस दिया था, तो हमें टोकन्स वहाँ मिलने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने क्या करा कि उस टाइम जो है सेंडिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, मतलब हमें ईथरम मतलब
हमें अगर वो सेंड करते तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही थी, जितनी उन्होंने ली उससे भी ज़्यादा लग रही थी। तो अब तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, अब ईथरम की ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब ईथरम की फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मे बी वो हमें हमारे जो हमने एड्रेस दिया था हमने ट्रस्ट वॉलेट का, वहाँ पे नहीं सेंड करेंगे, ये हमें दोबारा से एक्सचेंज पे लेने को बोलेंगे, ठीक है। दोबारा से एक्सचेंज पे लेने को बोलेंगे। तो अगर ऐसा सीन बनता है एक्सचेंज पे लेने को अगर ये बोलते हैं हमें, तो अगर ये हमें एक्सचेंज पे लेने को बोलते हैं तो यार हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू आप देख सकते हो कितनी कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर अभी हमें दोबारा से बोलते हैं कि आप हमें बोलवेक्स एक्सचेंज का एड्रेस दे दो WND का, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ यार, आपके ऊपर है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, अगर मान लो आपने रिस्क लिया 30 रुपये का, ठीक है, और अगर इन्होंने बोल दिया कि यार हम आपको बोलवेक्स एक्सचेंज पे आपको टोकन्स देंगे, तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मिनिमम ट्रेड जो है वो आपकी 500 WND टोकन की होती है यहाँ पर, ठीक है। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, जो मिनिमम ट्रेड होती है WND की वो 500 टोकन्स की होती है, ठीक है, 500 टोकन। लेकिन हो सकता है आपको 500 टोकन से ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट करते हैं, ये टोकन्स को कन्वर्ट करेंगे। जितने डॉलर आपको बोलते हैं उन इंटू 20 आप करोगे, ठीक है। मान लो 14 इंटू 20 करोगे तो आपका 280 टोकन बने, पता नहीं जो भी सिस्टम होगा इनका। तो सिंपल सी बात है यार, बस आप अगर, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, आपकी मर्जी है, आपने करना है तो करो। अगर आप 30 रुपये का आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है यार, क्योंकि देखो मेरा काम है बताना, ठीक है। क्योंकि यार अगर आपका 1 रुपये का भी कुछ लॉस होता है तो यार मेरे को बुरा लगता है, इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं वीडियो से पहले ही बोल रहा हूँ, आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप इतना ले सकते हो तो आप ले लो। लेकिन एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, अगर इन्होंने हमें बोलोलेक्स एक्सचेंज का एड्रेस ना बोल के, ठीक है, हमें बोल दिया OKX एक्सचेंज, ये जो WND टोकन्स हैं वो OKX एक्सचेंज पर भी लिस्ट होने वाले हैं। यह बात अब ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान में रख लो कि ये जो टोकन्स हैं वो जो हैं वो अक्टूबर में OKX एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, ठीक है। तो अगर OKX एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए तो यार वहाँ डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ यार वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि कॉइन गेको पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी एक टोकन की वाली 190 रुपये है। मेरे को ये नहीं पता यार बोलोएक्स एक्सचेंज पे इतनी कम वैल्यू क्यों है यार, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि यार 4840 WND टोकन्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 286 रुपये है यार। मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आया इतनी कम वैल्यू क्यों है, बट वैल्यू बढ़ रही है, देखते हैं कितनी बढ़ती है। तो मैंने आपको सब समझा दिया कि कैसे आप करना है, बाकी आपकी मर्जी, आप करना चाहो। पेमेंट आपको देखो फर्स्ट राउंड की तो मिली थी, जब हमने फ़ीस पे करी, हमें हमने हमने फॉर्म फिल करा तो हमें पेमेंट मिल गई, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब राउंड 2 का देखो मैं कह नहीं सकता, पेमेंट उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है, पेमेंट उन्होंने करनी है। तो बाकी वही है कि आप अगर 30 रुपये दे सकते हो तो आप इसको जरूर कंसीडर करना, बाकी आपकी मर्जी। बाकी वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगा हो, आपकी डाउट सॉल्व हुए हो, ठीक है, आपका मन बदला हो या ना बदला हो, कुछ भी हो तो वीडियो लाइक कर देना, बाकी शेयर भी कर देना। बाकी थैंक यू, लव यू, चाहे टेक केयर।